हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है वाई स्टडी बायोमैकेनिक्स। ठीक है, हम बायोमैकेनिक्स को क्यों स्टडी करते हैं, क्या वजूहात हैं जिनकी बेसिस पे हम कहते हैं कि हम बायोमैकेनिक्स को स्टडी करते हैं। एज इज एविडेंट फ्रॉम द प्रीसीडिंग सेक्शन, बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स आर द अप्लाइड बाय साइंटिस्ट एंड प्रोफेशनल इन अ नंबर ऑफ फील्ड्स टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। डिफरेंट तरह से डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करके डिफरेंट प्रोफेशन ने डिफरेंट फील्ड्स में बहुत से काम किए हैं। ठीक है, नॉलेज ऑफ बेसिक बायोमैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स इज आल्सो एसेंशियल फॉर द कॉम्पिटेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल थेरेपिस्ट, फिजिशियन, कोच, पर्सनल ट्रेनर, एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर। बेसिकली ये सब जो हमारे पास है ना, आप कह सकते हैं कि जिनके पास सारी नॉलेज है, बेसिकली फिजिकल थेरेपी या फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल थेरेपिस्ट, फिजिशियन, कोच, पर्सनल ट्रेनर, एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इन सारों का मेन कॉम्पिटेंसी यहाँ पे आती है कि जितनी नॉलेज अच्छी है कॉन्सेप्ट्स की बायोमैकेनिक्स के, उतना अच्छा आप पेशेंट के साथ डील कर सकते हैं, इतना अच्छा आप क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं, इतना अच्छा आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, उतना ही अच्छा आप उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, इतने अच्छे आप उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो गोल्स हैं ये अचीव करने के लिए बायोमैकेनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक हमारे पास ये हमने बात की कि अगर इंट्रोडक्टरी कोर्स हम बायोमैकेनिक्स का लेते हैं तो हम फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रिंसिपल्स की और उसके एप्लीकेशन की कि वो किस तरह से बॉडी पे, ह्यूमन की बॉडी पे एनालाइज हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी बात उन्होंने की हुई है हमारे पास इसके अंदर। ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट बात जो की है वो ये है कि जो नॉलेजेबल एक ह्यूमन की मूवमेंट है, एनालिस्ट जब उसको देखता है ना तो कुछ आंसर सोचता है, कुछ क्वेश्चंस अपने दिमाग में लाता है और उसके आंसर्स लेने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो उन्होंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, सबसे पहला उन्होंने क्वेश्चन डिस्कस किया, व्हाई इज स्विमिंग नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर इंडिविजुअल विद ऑस्टियोपोरोसिस। बेसिकली हम बायोमैकेनिक्स को ना इसलिए स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल सी बेसिक बात यह है कि हमारे लिए जितने बायोमैकेनिक्स के सारे प्रिंसिपल है ना वो पेशेंट को कितना हेल्प कर सकते हैं। हमारे बायोमैकेनिक्स की नॉलेज, हमारे बायोमैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट वो पेशेंट को कितना हेल्प कर सकते हैं उसके परफॉर्मेंस में, उसको कितना हेल्प कर सकते हैं उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने में। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमारे। अब उन्होंने बात की है, व्हाई इज स्विमिंग नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर इंडिविजुअल विद ऑस्टियोपोरोसिस। ये सवाल अराइज हुआ। ठीक है, उसने ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स को देखा होगा और उसके पास ये सवाल अराइज हुआ कि स्विमिंग क्यों बेस्ट फॉर्म नहीं है एक्सरसाइज की ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल बिहाइंड वेरिएबल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मशीन। ठीक है, अब उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस का बेसिकली केस ये होता है कि उसमें ऑलरेडी बोन डेंसिटी बहुत कम हुई हुई होती है। तो अगर वो बंदा बहुत ज़्यादा स्विमिंग करेगा तो हमारे पास बहुत से केमिकल रिएक्शंस है जो ऐसे हो रहे होते हैं बॉडी में, जो स्विमिंग के टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं बॉडी में। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जब पानी के फ्लो के साथ आप चल रहे होते हो तो बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ द चेंजेस आते हैं। ठीक है, आपकी बोन्स में रीअब्जॉर्प्शन भी होती है, आपकी बोन्स में डिग्रेडेशन भी होती है। ठीक है, सो उसका जो केस होता है वो ये होता है कि अगर बार बार आप स्विमिंग करेंगे तो क्यों हमारे पास स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है, इसके हमने कॉज तक जाना था। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बात की, व्हाट इज द मैकेनिकल प्रिंसिपल बिहाइंड वेरिएबल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मशीन। वो एक्सरसाइज मशीन, वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मशीन या वो लोड बेयरिंग मशीन्स, उनमें बेसिक प्रिंसिपल क्या यूज हुआ है, कौन सा वेरिएबल प्रिंसिपल है जो उसमें यूज किया उन्होंने फॉर द बेसिकली कोई भी मशीन ले लो। ठीक है, अगर हमारे पास बायोमैकेनिकली मशीन अगर हम देख लेते हैं कि जिसमें वेरिएबिलिटी आ रही है, अगर हम ऐसे देख लो वेट बेरिंग पुले देख लो। ठीक है, पुले एक्सरसाइजेस हम करवाते हैं ना, तो ऐसी जो पुले एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें रेजिस्टेंस आ रही है, अब उन्होंने कहा ऐसा कौन सा बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल इसके पीछे लगा हुआ है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से वो बायोमैकेनिक्स में चेंजेस ला रहा होता है। ठीक है, ये उन्होंने बात की। ठीक है, अब हम जैसे हमें पता ही है, अगर मैं एक सिंपल सी डायग्राम से बता देती हूँ, ठीक है, अगर याद नहीं है तो पुले हमारे पास बेसिकली ये होता है कि एक साइड जो होती है ना, हमारे पास दो साइड्स पे जो होते हैं ना, वो आप ये कह सकते हो कि रस्सी से बंधा हुआ होता है। ठीक है, और पेशेंट जो होता है ना वो क्या करता है, सिंपल आम लैंग्वेज में बता रही हूँ, पुले की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, बेसिकली सिंपल सा मैं ये बता रही हूँ कि पेशेंट कैसे करता है। पेशेंट जब इस साइड से उसको खींचता है ना, ठीक है,
इस साइड से अपनी तरफ लेके आता है, तो ये साइड बैकवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथों की जो होती है वो अच्छी मूवमेंट हो रही होती है, उसके शोल्डर की एक्सरसाइज हो रही है, तो उसकी शोल्डर की रेजिस्टेंस एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही होती है, उस पर एल्बो पे, रिस्ट पे, ये सारे जो होते हैं ना अपर लिम्ब इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा भी सर्वाइकल ट्रैक्शन, ट्रेपीजियस पे काम हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे पुले की वजह से। पर बेसिक सी ये चीज़ है कि जब एक तरफ से बंदा अपनी तरफ खींचता है ना, ठीक है, ठीक है, अब एक बंदे ने अपनी तरफ खींचा तो दूसरी तरफ से खुद ब खुद हाथ पीछे की तरफ जाता है, पुले इस तरह से डिजाइन हुआ होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक सिंपल सी मशीन है जो वेरिएबल पे बात कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा बात की व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू फॉर लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है। उन्होंने बात की कि कौन सा सेफेस्ट वे है जो हमारे पास लिफ्ट करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कौन सा ऐसा सेफेस्ट वे है जो लिफ्ट करेगा हैवी ऑब्जेक्ट को। इट इज पॉसिबल टू जज व्हाट मूवमेंट्स आर मोर और लेस इकोनॉमिकल फ्रॉम विजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने पहले बोला कौन सा ऐसा सेफेस्ट वे है कि जिस तरह हम ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं। हमें पता है कि अगर हम बैठ के किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाएं एज कम्पेयर टू कि हम खड़े होकर झुक के उठाएं, तो हमारे पास इंजरीज के चांसेस बहुत कम होते हैं, पेन के चांसेस बहुत कम होते हैं, कहीं पे भी किसी भी तरह का पेन जो होता है वो इवॉल्व नहीं होता, या वो क्या कहते हैं आप, वहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू जज व्हाट मूवमेंट्स आर मोर और लेस इकोनॉमिकल, ठीक है। हम ये कहते हैं कि पॉसिबल है कि हम जज कर सकें वो मूवमेंट्स को जो इकोनॉमिकल या फ्रॉम विजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम कुछ मूवमेंट्स को देख के भी जज कर सकते हैं जो हमें हमारी नॉलेज के बेस पे, ठीक है, हमारे विजुअल ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम कह सकते हैं कि इतनी फ्लेक्शन होनी चाहिए थी पर इतनी नहीं है। या आप दोनों साइड के हाथ को कंपेयर करें, बाजू को या अपर लिम्ब को, ठीक है। आप सिंपल सी ये बात करते हैं, आप शोल्डर की मूवमेंट सीखना चाहते हैं, शोल्डर की दोनों साइड्स की फ्लेक्शन करवा के चेक करें। अगर एक की फ्लेक्शन ये ज्यादा जा रही है दूसरे पे कम है, तो दैट मीन्स कि उसकी एनाटॉमिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही, यहाँ पे उसकी कंडीशन किसी बायोमैकेनिकली, या आप ये कह सकते हैं किसी मसल के इन्वॉल्वमेंट या किसी भी उस एरिया के टिश्यूज, जॉइंट्स या कुछ किसी भी चीज के इन्वॉल्वमेंट की वजह। ओके, उन्होंने फिर बात की इट इज पॉसिबल टू जज बट मूवमेंट्स आर मोर एंड लेस इकोनॉमिकल फॉर विजुअल परसेप्शन। आप देख के कितनी तरह से मूवमेंट को जज कर सकते हैं या नहीं, कितनी फ्लेक्शन को आप जज कर सकते हैं, वही बात हम करते हैं, ठीक है। कितनी ज्यादा फ्लेक्शन कर सकते हैं। अब देखो, आप शोल्डर पे फ्लेक्शन करवा के पेशेंट को आराम से चेक कर सकते हैं ना कि दोनों साइड की फ्लेक्शन अगर बराबर नहीं है, ठीक है, एक 180 जा रही है और एक 110 पे या 100 पे स्टॉप कर गया है, और तो इसका मतलब है पेशेंट की सही नॉर्मल नहीं है, तो हमें वहां पे उस शोल्डर पे काम करना है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली है। एट व्हाट एंगल शुड अ बॉल बी थ्रोन फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस, कितने एंगल पे अगर बॉल को थ्रो किया जाए तो वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगी, ये भी बायोमैकेनिक्स हमें बताती है, ठीक है। और ये काफ़ी इस चीज़ के बारे में तो लाइक आप लोगों को पता भी होगा, फिजिक्स में भी काफ़ी चीज़ें हैं इस चीज़ से रिलेटेड, पर यहाँ पे हम इतने डिस्कस नहीं करेंगे, बस सिंपल से मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है। From what distance and angle it is best to observe a patient walk down a ramp or a volleyball player execute a serve, ठीक है। मैंने ये कहा कितने एंगल और कितने डिस्टेंस से अगर एक पर्सन है या पेशेंट है वो रैंप से नीचे उतरे, या एक एथलीट है, एक वॉलीबॉल प्लेयर है, ठीक है, तो वो अपना कैसे एग्जीक्यूट करे अपना जो उसने सर्व कराना है, या आपने यही कहते हो ना सर्व को, कि आप दूसरे बंदे को जो आप थ्रो करते हो, ठीक है, वॉलीबॉल, ठीक है। सो बेसिकली उन्होंने ये बात की है कि एक बंदा वो कैसे अपने आप को ऑब्जर्व कर सकता है कि मैं इतना नीचे, या इस डिस्टेंस से, इस एंगल से नीचे जाऊंगा रैंप से, तो पेशेंट आराम से मैं उतर जाऊंगा एज कम्पेयर टू। और दूसरा ये बात की उन्होंने कि अगर एक वॉलीबॉल प्लेयर है, वो कहता है मैंने एक सर्विंग एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं कैसे करूँ, या मैं अगर मैंने बॉल किसी दूसरे पर्सन को थ्रो करनी है या सर्व करनी है, ठीक है, या हाँ एक सर्वर, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि जो बॉल जब आप स्टार्ट करते हो मैच में, तो आपके पास एम्पायर जो होता है वो बॉल थ्रो करता है, इसको भी आप ये कह सकते हो कि उसको भी ये पता होता है कि किस डिस्टेंस से, किस एंगल से थ्रो करूंगा तो किस डायरेक्शन में बॉल जा रही है, ठीक है, ज्यादा। पर स्टिल यहाँ पे बहुत सी और भी चीजें आती हैं जो यहाँ पे नहीं डिस्कस हुई है, ठीक है। What strategies can be an elderly person or a football lineman employ to maximize stability, ठीक है। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो एक एल्डरली पर्सन या फुटबॉल लेमैन जो है वो एम्प्लॉय करता है, तो अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। एक फुटबॉल लाइन मैन है, ठीक है, वो क्या करेगा कि उसकी ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं कि वो अपने पे अप्लाई करे ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले। ये एक एल्डरली पर्सन है, तो वो कैसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करेगा
जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा खड़े होते हुए स्टेबिलिटी मिले या उस पोजीशन में उसको स्टेबिलिटी मिले जिसमें उसको चाहिए, ठीक है। वाई आर सम इंडिविजुअल अनएबल टू फ्लोट, ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग फ्लोट करते हैं, ठीक है, या कुछ लोग फ्लोट नहीं कर सक रहे होते हैं। ये इसके पीछे भी बहुत सी बायोमैकेनिकल चेंजेस हैं, बहुत सी बेसिक्स हैं जो उन्होंने डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। Now next one is the pursuing the objective at the beginning of each chapter of this book, ठीक है। अभी उन्होंने क्वेश्चन एंड कर दिए हैं, तो उन्होंने सिंपल सी एक बात बताई, उन्होंने कहा है कि जब आप परस्यू कर रहे हो किसी ऑब्जेक्टिव को बिगिनिंग ऑफ ईच चैप्टर इस बुक की, तो ये गुड वे है कि हाईलाइट करते हैं ये बेसिकली स्कोप को बायोमैकेनिक्स के, ठीक है। इस बुक को ना बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इस बुक के स्टार्ट में उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए थे ना, उसी को उन्होंने कहा है कि अगर आप उसी चैप्टर को उसी को लेके अपना स्कोप कंटिन्यू रखते हो ना, तो आप बहुत इजीली जो होता है ना वो काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं एनालिसिस के लिए, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो बेसिकली है वो ये कहती है कि साइंटिफिक रिसर्च इज यूजली एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन फॉर अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक हर साइंटिफिक रिसर्च जो होती है किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक सोल्यूशन देती है, एक स्पेसिफिक आंसर देती है किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन का, ठीक है। इवन फॉर a non-researcher, however, the ability to solve problem is a practical necessity फॉर फंक्शनिंग एंड मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए एक नॉन रिसर्चर को भी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने इजीली आंसर कर सके, जो उसकी एबिलिटी या अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली आंसर कर सके, क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी है, यहाँ पे हर चीज़ एविडेंस बेस्ड होती है, ठीक है। आपके पास रिसर्च का एविडेंस है तो आपका काम चलेगा, आपके पास रिसर्च का एविडेंस नहीं है तो दैट मीन्स आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या उस पर रिसर्च हुई नहीं हुई, उस पर काम नहीं हुआ, तो आपको कैसे पता कि ये इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। उसकी एफिकेसी, उसकी इफेक्टिवनेस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें पता चलती हैं रिसर्च से, ठीक है। सो हम बहुत कुछ अप्रोचेज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक बायोमैकेनिक्स के जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे, और ये मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे जहाँ क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में हम डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ बेसिक्स है, मैंने एक इंट्रो दे दिया है कि इस चीज़ को हमने आगे डिस्कस करना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, बेशक वो लास्ट टॉपिक्स थे या इस टॉपिक के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, या आपको कोई और तरीके से वीडियोस चाहिए तो आप उसके बारे में भी बेशक